Right now, there is a worldwide race for the COVID-19 vaccination. The scientists are trying their best, developing new drugs, finding new therapies, but the only way we can save humanity is by vaccination. If you go back to 2003, when SARS, one of the varieties of SARS COVID-19, it took 20 months for us to develop the vaccination for SARS. Back in 2014, when Ebola came up, it took us 7 months. In Zika, in 2016, it took us around 6 months to develop the vaccination. But this vaccine for COVID-19 broke all the records. It was developed just in 65 days. 65 days के अंदर पहला जो डोज है वो दिया गया था March 16, 2020 to Jennifer Haller, the first patient on which it was tested on. Brave soul. But is developing the vaccine the answer to the pandemic which we have? Is the solution to the humongous amount of deaths happening in the world? The answer is no. And that is the reason why we did not have the vaccination in our hands months before. So right now through this video, people, it is my responsibility to tell you why did COVID-19's vaccination took such a long time? And why is it still taking a long time for a lot of vaccination candidates out there? But to know why it took so much amount of time, we need to understand what are the different phases of vaccine development. How does a vaccine work and how does the COVID-19 or any virus works? When we were able to answer all those questions, हमारे सामने जवाब होगा कि इतना वक्त क्यों लगा. Let's get into it. How do viruses work? Virus is nothing but a car. मान लेते हैं वायरस इज अ कार जिसके अंदर एक सूटकेस रखा हुआ है. उस सूटकेस के अंदर ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है या तो मान लो एक कोडिंग है जिसके थ्रू वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. तो जैसे ही वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाती है वो एक सेल के अंदर घुस जाती है. एक ही सेल के अंदर एक वायरस घुस जाती है और अपने कार के अंदर रखा हुआ सूटकेस वो उस सेल को दे देती है. उस सूटकेस के अंदर क्या है? आपका इंस्ट्रक्शन है. एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन our own cell starts reproducing or recreating those viruses. तो एक के बाद एक उसी सेल के अंदर से हजारों वायरस बाहर आने लगते हैं और वो हजारों वायरस अपने अपने अंदर के जो सूटकेस हैं वो जाके बाकी सेल्स को देते हैं और उन सेल्स के थ्रू और हजारों वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. लेकिन हमारी बॉडी भी थोड़ी अकेली है. हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है जो भगवान ने दिया हमें, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम मान लो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है. वो क्या करती है कि जैसे हम सभी इंसानों के पास और सभी एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी यूनिक थिंग होती है, वैसे वायरस के पास भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. इम्यून सिस्टम क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस जैसे चोर की पहचान निकाल देते, भाई यहाँ पे मोल है, यहाँ पे मार्क है, कैसे निकालते हैं, वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस वायरस का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक समझ जाता है. और समझने के बाद उस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाले हर एक वायरस को या तो हर एक सेल जो हमारे बॉडी के अंदर है उस पर अटैक किया जाता है इम्यून सिस्टम के थ्रू और हमारी बॉडी सुरक्षित होती है. देन द क्वेश्चन कम्स इन कि व्हाई डज आवर बॉडी गेट सिक देन? बिकॉज दिस इम्यून सिस्टम टू कम अप, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसे बाहर दिखते 2 हफ्ते मिनिमम लग जाते हैं. तो 2 हफ्तों तक हमारा जो इम्यून सिस्टम वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, और जब समझता है तब तक लेट हो जाती है. कभी कभी जब समझता है वो तब इतना ज्यादा रेस्पॉन्स देता है कि ना ही वो सिर्फ वायरस को मारता है बल्कि वो हेल्थी सेल्स पे भी इफेक्ट करने लग जाता है. और इन दोनों वजह से कभी कभी वी लूज पीपल. इस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को हमारे बॉडी में हम कहते हैं एंटीजन. हर एक वायरस के पास एक एंटीजन होता है जिसको आइडेंटिफाई करता है हमारी इम्यून सिस्टम. कभी कभार हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज भी बनाता है. ये एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज एक ऐसे स्पेशल टाइप के मान लो लॉक्स होते हैं और ये जो एंटीजेंस है वो कीज होते हैं. ये जो हमारा एंटीबॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है वो जाकर इस एंटीजन को ऐसे लॉक कर देता है और जिस वजह से हमारा जो एंटीजन है जो वायरस के पास था जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था वो उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं और वायरस वहीं के वहीं थम जाते हैं. So take antibodies as speed breakers for the growth of viruses. और इम्यून सिस्टम के पास इतना वक्त मिल जाता है कि क्योंकि वायरस स्लो डाउन हो गई है वो हमारी बॉडी को बचा सके. एंड दैट इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स. क्या ये समझना काफी है? नहीं, लेकिन इसी बेसिस पे वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट भी होता है.
So let us find out now कि how is the vaccine developed. Now let us understand कि वैक्सीन्स काम कैसे करते हैं. बहुत ही सिंपल है. वैक्सीन्स करते क्या है? एक सिंपल तरीके से आपको बताऊं. Imagine this. You are doing one work for the first time. थोड़ा गड़बड़ करोगे, starting trouble and all those stuff. You do it for the second time. You'll be better at it. You will not do the same mistakes and you'll be able to solve all the problems like that. Maybe imagine doing that the third time. You'll be getting much more better at it the more the times you do it. Exactly. The same way how the vaccine works. Vaccine is basically a very small dose of the virus itself. यानी कि कोविड-19 वायरस का एक छोटा सा वीकेंड वर्जन आपके बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे होता यह है कि आपकी इम्यून सिस्टम ये समझ जाती है कि भाई उसका सूटकेस क्या है, उसका एंटीजन, उसका इंस्ट्रक्शन, उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में बात कर रहे थे वो क्या है. जैसे वो समझ जाता है, फिर जब जाकर आपको एक्चुअली में कोविड-19 हो जाए बाहर के थ्रू एक्सटर्नल सरफेसेस से, देन आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी रेडी रहता है कि इस बार इसे टैकल कैसे करना होगा मुझे. उसके बाद हर एक सवाल का जवाब होता है. वो एकदम बाउंड्री बना के, एकदम पुलिस प्रोटेक्शन की तरह बॉडीगार्ड बन के आपके सामने खड़े रहता है उस पर्टिकुलर वायरस के लिए. ये बहुत ही सिंपल सा लोचा है जिसके थ्रू वी अंडरस्टैंड हाउ डज अ वैक्सीन वर्क. एंड वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, इट इज कॉल्ड एज memory of our immune system, and this is the only basis why how vaccines are created. इसी तरीके से हमने पोलियो, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स ऐसे खतरनाक बीमारी को रोका है जिसने तहलका मचाया इस दुनिया में. We have stopped all this dangerous diseases with the help of this type of vaccine. It's a very tried and tested method, but apparently it is really slow क्योंकि ये जो वीकेंड वायरस है, जो थोड़ा सा वीक वायरस, उसे डेवलप करना होता है, उसे क्रिएट करना पड़ता है और उसे ग्रो करने में, उसे बनाने में बहुत महीने लग जाते हैं. बट इफ दिस वाज सो सिंपल, व्हाई डिड द वैक्सीनेशन टुक सो मच अमाउंट ऑफ टाइम यार? इट डज नॉट मेक सेंस, इजंट इट? बिकॉज पीपल, दैट इज नॉट इट. एंड दिस इज वाज द डेवलपमेंट व्हिच वाज डन विद इन 65 डेज. 65 डेज के अंदर हमने ये डेवलपमेंट प्रोसेस खत्म कर दिया. लेकिन क्या ये डेवलपमेंट करना काफी होता है? द आंसर इज नो. So let us try to find out what is the next step once the development is done. If you want to join us for super fun sessions like that and gain 100% knowledge and score 100% of marks, along with unlimited live classes with super fun and high level quizzes, and while you're playing the quizzes, you're actually competing with the students throughout the world. You also have the option of having interactive replays with live quizzes and leaderboards, along with premium downloadable content with handwritten notes of the master teachers. And in-class doubt solving with quality tests and assignments after every session and every chapter, plus free 5,000 plus micro courses and free crash courses for competitive examinations with a guarantee that more the classes you take, lesser the price you would have to pay. For this and more of these, you just have to go on to the link in the descriptions below of this video. Click on the link and the site would open. Just go and choose your grade and choose your board. Go through the website, which is beautifully laid out, clearing all your doubts and the offers. Click on the get subscription button. Choose your amount of months you want to get enrolled in. Click on the enter coupon code and write down the coupon code Spectrum and avail all the benefits this coupon code has to offer for all the kinds of months, and just click on proceed to pay. That's it. Now let's get back. इन पहले टाइप ऑफ वैक्सीन को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और अभी ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के जो इस रेस पे लगे हुए हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बना पाए. लेकिन बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा, उनको ग्रो करना पड़ता है. तो ग्रो किया जाता है इन चिकन एग्स. अगर आपके दिमाग में सवाल आ जाए कि सर इनको ग्रो कहाँ किया जाता है, चिकन एग्स में इनको इंड्यूस किया जाता है, और इंड्यूस करने के बाद उन्हीं चिकन एग्स के अंदर ये वायरसेस ग्रो करते हैं, एंड देन दे आर स्टोर्ड इन फ्रीजर्स or places where it is really cold so that the virus cannot affect everyone. I hope you get that. Now let's move on to the second type of vaccine, which is really, really interesting. Remember I told you about the antigen, that special characteristic? यार इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए सिर्फ उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है ना, सिर्फ उस एंटीजन की जरूरत होती है. पूरे वायरस की क्या काम? तो इम्यून सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं कि वो सिर्फ एंटीजन को उस वायरस से एक्सट्रैक्ट करके हम दे देते हैं हमारे बॉडी के अंदर.
तो एंटीजन अलोन हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट कर ही नहीं सकता है. सो इट्स मच मोर सेफर देन द फर्स्ट जनरेशन. और एंटीजन हमारे बॉडी में जाने के बाद इम्यून सिस्टम समझ जाती है कि भाई ये एंटीजन है, ये खतरनाक है. इसी वजह से फ्यूचर में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है. तो इट अगेन गेट्स प्रिपेयर्ड, क्रिएट्स एंटीबॉडीज एंड be prepared every time. Correct. And this is how we stopped whooping cough, hepatitis B, meningitis B, a lot of other dangerous diseases in the world. इसलिए हम the vaccine को will call it as second generation vaccine, and this is actually the most popular ones in the race of vaccinations. Now let us move on to the third one and the final one, third type of vaccine. लेकिन second generation में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वायरस हो या एंटीजन, ग्रो तो करना पड़ेगा आपको. तो इन एंटीजन को भी या तो यीस्ट सेल्स में या तो भाई कोई और वायरस में ग्रो किया जाता है, which again takes a couple of months. So the real problem here is we really need to avoid this growing process ताकि वैक्सीनेशन और जल्दी क्रिएट हो पाए, and that is when the third type of vaccine comes in. So what happens in the third type of vaccine is, any guesses? Neither the virus is used, neither is antigen is used, something else happens. Any guesses what happens there? You might have got it. It is nothing else but instead of putting the antigen or the virus, remember the suitcase of the virus which carries the instructions to replicate itself? The genetic code. Genetic code क्या होता है अभी सोचोगे आप? Genetic code एक imagine it as a simple code instruction जो वायरस में दी जाती, जो हमारे सेल के अंदर घुस के ये इंस्ट्रक्शन देती है हमारे सेल को कि इन वायरस को और क्रिएट करो. दैट इज योर जेनेटिक कोड, दैट इज योर वायरस, दैट इज योर बेसिकली द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो इस इंस्ट्रक्शन को हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और जैसे ये इंस्ट्रक्शन हमारे सेल के अंदर पहुंचती है, हमारे बॉडी के सेल को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस वायरस को प्रोड्यूस करो. और जैसे छोटे से मात्रा में वायरस को प्रोड्यूस किया जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम रेडी हो जाती है, एंड अगेन द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज. तो जैसा आपने देखा यहाँ पे ना वायरस को क्रिएट करना पड़ा, हमें ग्रो करना पड़ा, ना ही एंटीजन को. हमारे बॉडी ने उसे ग्रो करने का काम कर दिया. एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे अ वैक्सीन कैन बी क्रिएटेड, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स. बट देन अगेन द क्वेश्चन इस मुकाम पर पहुंचने के बाद a lot of candidates are ready and they are in the race, but still we did not have the vaccine in our hands. Why is that? Because मेरे बच्चों, because my amazing friends, the game has just started. We have just completed the development phase. We have a lot of other phases left, and that is what we're gonna go into right now. And the next phase is a very critical phase called as the clinical trials. Clinical trials in very simple sense means to inject people with this vaccine and see whether actually it causes some side effects or not, right? तो होता क्या है इसमें? It's very simple. Initially बहुत ही कम लोगों को, एक झुंड पे, ग्रुप को ये वैक्सीन दिया जाता है फॉर इनिशियल टेस्टिंग्स. और अगर कुछ महीनों के बाद ये जो वैक्सीन इंजेक्टेड लोग हैं उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है ड्यू टू दिस वैक्सीन, देन फिर कुछ महीनों के लिए कुछ 100 लोगों को, a couple of 100 people are given the same vaccine for again observed for a couple of months. And once we find out that there are no side effects among these hundreds of people, then we go on to thousands of people, and then we inject this vaccine to all those thousands of people to have a check again and see whether there is any side effect being created. Usually इस process में 4 साल लग जाते हैं और 5000 लोगों तक इसे इंजेक्ट करके देखा जाता है कि कोई साइड इफेक्ट इज क्रिएटेड और नॉट. बट व्हाई डू वी गो थ्रू दिस प्रोसेस? बिकॉज पीपल, इफ यू हैव रियलाइज्ड समथिंग और नॉट, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली एंड गेट दिस स्ट्रेट. Vaccination is not only given to people who have the virus, who have the disease. Vaccination is given to people who do not have them as well. We give vaccination to people who are healthy. और किसी healthy इंसान को जानबूझकर गलत वैक्सीन देना या तो साइड इफेक्ट वाले वैक्सीन देना is equivalent to murder. And that is why it takes a long time. You cannot go through this phase faster. फिर भी after long thinking, scientists decided that we do not have to go through the side effect phases one by one.
Days have three phases. Phase 1, कम लोग. Phase 2, couple of hundreds. Phase 3, 1,000. Let's do all of them simultaneously. एक ग्रुप को देते हैं और साइमल्टेनियसली कुछ लोग 100 लोगों को देते हैं और साइमल्टेनियसली कुछ 1000 लोगों को देते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि भाई 1000 लोगों के बीच में कितना साइड इफेक्ट आता है, 100 के बीच में कितना और कुछ लोगों के बीच में कितना. तो ये फेज हम साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टिल इट टेक्स 18 months फॉर इट. And that is why we cannot go any faster. And that is why COVID-19's first vaccine took so much amount of time. But again, this is one of the reasons. It is still not in our hands. And the reason behind this is the next phase. Let's look into that. The next phase is mass vaccine. You cannot really think that that's going to be again a different sort of model. And then once the cost is set, the margin is set कि जो कंपनी से बना रही है उसे इतनी प्रॉफिट मिल सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकती है. जब ये डिसीजन हो जाता है तब कंट्री खरीदती है उसे, और खरीदने के बाद किन स्टेट्स में पहले दिया जाएगा, जहां पे ज्यादा इफेक्टेड है, जहां पे ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, क्या जो मेडिकल सुपरवाइजर्स है, जो मेडिकल स्टाफ्स है जो उस कंट्री में, क्या वो ट्रेन्ड है इन वैक्सीन को देने के लिए. एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिक्स. And these are all those phases, people. Why? Vaccine is still not in our hand. I hope this video made you realize that. Please don't take me wrong. I'm not supporting why is it taking so long. But it is also that we cannot do anything about it. People who were supposed to do anything about it, they have done it. And let's appreciate each and every one of them that we have the vaccine so damn soon. And let's appreciate everyone who is working day and night so that it can come to us much more sooner. Let's have a huge round of applause for them. Let's have it. Let's have it. With that, I'll end the session for today. I really hope always enjoyed it. If in case you did, make sure that you hit the like button, share this video as much as possible, and let everyone know how does this is created. What are the different phases of vaccine and why is it really important? Let me know in the comment section whether this video made a change in your mentality or not. This is Abhishek signing off for today. We'll see you guys in the next one. Until then, peace.